साधनालय के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, साधनालय परिवार, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्राण, धनी के प्यारे, श्यामा जी के अंगना स्वरूप आत्म समुदाय सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आज हम श्रीमद् वितक चर्चा के 11वां दिन के प्रसंग लेकर के उपस्थित हुए हैं। विगत के दिनों में हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की वितक, जिन्होंने निरंतर रूप में खोज करते करते 2 बार परमात्मा के दर्शन मिल चुके हैं। जब पहला दर्शन मिला सिपाही के भेष में, तब जाकर के परमात्मा निश्चित है ये निश्चय हो गया था। अब उसके आगे उसी स्वरूप का चिंतन, उसी स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। जब दूसरा दर्शन मिला श्री कृष्ण का, अखंड ब्रज में बाल स्वरूप श्री कृष्ण का दर्शन मिला, अब उसके बाद श्री कृष्ण का ही ध्यान करने लगे, श्री कृष्ण की ही भक्ति करने लगे। करते करते जामनगर पहुंचे हैं कृष्ण तत्व के अंदर प्रवेश करने के लिए, कृष्ण तत्व को जानने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे कांजी भट्ट के मुखारविंद से। उसी समय में खटपट भी हो जाता है, लोग कभी कभार मनमुटाव भी हो जाता है। फिर भी कथाकार जो भट्ट जी है, उनका विशेष ध्यान देवचंद्र जी के ऊपर है, क्योंकि देवचंद्र जी थे ही ऐसे पात्र। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये पता ही नहीं उनको। वो तो बस अपनी साधना में लगे हुए हैं। और श्रीमद् भागवत जब श्रवण करके जाते हैं, जाकर के श्रवण के बाद चिंतन, मनन और निधिध्यास भी करते हैं। ये श्रवण का धर्म है, ये श्रोता का धर्म है। जब हम कथा, प्रवचन, चर्चा श्रवण करते हैं तो उसको कहते हैं श्रवण। श्रवण करने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। श्रवण करना ही काफी नहीं है। श्रवण करने के बाद हमने क्या श्रवण किया, क्या सुना, उसका चिंतन भी करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए और वो जीवन में उतारना भी चाहिए। इसी को कहते हैं कौल फैल हाल। कौल वचन में है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए करके हमने सुना है ना, तो हम अब ऐसा ही बोलने लगे। जो बोलना करके बोला कहा है वैसा ही बोलने लगे, जो नहीं बोलना कहा है वो बोलना भी छोड़ दिया, वो कौल में आ गया। वचन में हम भी कहते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ज्ञान देते हैं हम, ये कौल में आ गया। तो कौल में लाते लाते, वचन में लाते लाते फैल हम जीवन में उतारने लगते हैं। ऐसा करना है करके करने लगते हैं ज्ञान के आधार पर, तो वो फैल है। लेकिन अब फैल से ही होने वाला नहीं है, वो करते 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 अब वो स्वतः स्वभाव बन जाता है, जीवन में उतर जाता है, वो आचरण में आ जाता है। वो है हाल की अवस्था। तो इसीलिए जो सुनते हैं ना, सुनी हुई चीज को, जो बात हम सुनते हैं उसको श्रवण चिंतन करके निधिध्यास करना है, हाल में लाना है, जीवन में उतारना है। वो चीज जीवन में अपना स्वतः स्वभाव बनना है, ऑटोमेटिक वो हमारे द्वारा हो जाना चाहिए, यहाँ तक पहुँच जाना है। देवचंद्र जी महाराज जो भी सुनते थे, सुन करके ऐसे ही छोड़ते नहीं थे,
करते थे। इस तरह से उन्होंने 14 साल तक निष्ठा से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुन रहे हैं। ये प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। 14 वर्षलो निष्ठावंत सुना श्री भागवत, जब आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। लालदास महाराज जी कहते हैं जब निष्ठावंत रूप से 14 वर्ष तक निरंतर रूप में भागवत कथा सुना, विचार करिए तो सुंदर शाह जी 14 वर्ष ऐसा नियम चाहे जो भी हो, लेकिन कभी भी श्रवण धर्म नहीं छोड़ा। जो सुनने का नियम है ना उसको छोड़ा नहीं, जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन सुनना छोड़ा ही नहीं। 14 साल तक, 14 दिन की बात नहीं है, 14 महीने की बात नहीं है, 14 वर्ष तक मामूली बात थोड़ी है। 26 साल की उम्र से, 26 साल के जवान अवस्था से भागवत श्रवण करना शुरू किया, 40 साल का उम्र हो गया। विचार करिए 26 और 40 के उम्र के बीच में क्या कुछ होता है जीवन में। सारा जीवन बस भागवत का चिंतन, जो सुन रहे हैं सुनी हुई बात का मनन करते करते जा रहे थे। शुरू से सुनते हैं, भगवत पूर्णावती होती है, फिर प्रारंभ हो जाता है, फिर सुनते हैं, ऐसे करते करते सुन रहे थे। 14 साल तक क्यों सुनना पड़ा? अभी तक तो कंठस्थ भी हो चुका है। 14 साल तक जो निरंतर रूप में सुन रहा है, तो अब उनको तो भागवत के हर नस नस में उनको तो क्या है सब पता है, फिर भी सुन रहे हैं। तो कारण ये है, इसी कारण सुनते हैं कि जब भी भागवत श्रवण करते जाते हैं ना, प्रथम स्कंद दूसरा स्कंद करते करते जाते हैं, ठीक है। जब 10वां स्कंद आता है, श्री कृष्ण की लीला प्रारंभ हो जाती है, तो फिर अब ब्रज की लीला, ब्रज लीला के बाद जब रास का प्रसंग आता है, भागवत तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो जब रास का प्रसंग आता है, तो अब सुखदेव महाराज परीक्षित को कहते हैं, देखो राजन, अब मैं रास लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ। सुंदर साथी, मैं भागवत का प्रसंग ला रही हूँ। देवचंद्र जी महाराज ये प्रसंग सुन रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं, देखो राजन, मैं रास में प्रवेश करने जा रहा हूँ। ये रास, ये शरीर से खेला हुआ रास नहीं है। ये जो रास है, इस ब्रह्मांड में खेला हुआ रास नहीं है। ये रास इसीलिए शब्द से वर्णन करना मुश्किल है। मैं योगारूढ़ होकर के, ध्यान अवस्था में जाकर के मैं रास का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसलिए तुम सांसारिक बुद्धि से इसको मत समझना। रास लीला में संसार की बुद्धि मत डालना। रास में कोई भी शंका उपशंका मत लाना। ये रास जो है, ये रास बौद्धिकता से समझा नहीं जाता है। इसको समझने के लिए हार्दिकता चाहिए, इसलिए विवेचन मत करना। गुरुजी मंगलदास जी ने सुक्ति में कहा है, रास का विवेचन मत करो, रास में प्रवेश हो जाओ। वहां तो डूबने का है, गोता लगाने का है, वो रसपान करने का है, ऊपर से विवेचन करने का नहीं है। जब सागर में पहुंच गए ना, तो सागर के किनारे किनारे जाकर के कितना पानी होगा, कितनी गहराई होगी, ये पानी खारा है या मीठा है, सोचते जाएंगे तो सागर का आनंद थोड़ी लेते हैं। सागर में पहुंचे हैं तो वहां तो डूब जाने का, जो भी हो, पहुंच गए सागर में। इसी तरह से ये रास प्रेम का सागर है, प्रेम का रस है। वहां पहुंच के भी किनारे किनारे विवेचन करते करते गए
उसमें तो प्रवेश हो जाना है, डूबना है, तभी जाकर के वो रास का आनंद ले सकते हैं। गुरुजी ने सुक्ति में फिर कहा, रास पढ़े बिना गति नहीं, रास पढ़ोगे तो नरक जाओगे। जब तक रास नहीं पढ़ते हैं ना, रास का प्रेम नहीं समझते हैं, तब तक गति नहीं है। लेकिन संसारिक बुद्धि लगा करके संसार के दिमाग से पढ़ेंगे तो फिर नरक जाएंगे। संसार का ही जैसा करके सोचने लगेंगे, कल्पना करेंगे तो नरक जाएंगे। इसीलिए बहुत ये जो रास है ना, बहुत मुश्किल की बात है। इसीलिए यहाँ सुखदेव महाराज भी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, ये रास आत्मा और परमात्मा का विशुद्ध प्रेम का संबंध है। इसीलिए तुम संसार की बुद्धि से मत समझना, बीच में शंका मत करना। मैं ध्यान में जाकर के योगारूढ़ होकर के मैं रास का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो परीक्षित कहते हैं, ठीक है महाराज, आप करिए। अब सुखदेव महाराज योगारूढ़ हो गए, अपना ध्यान रास में पहुंचा रहे हैं। तो अब रास का वर्णन प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई, सखियां सब घर छोड़ के निकल गए। कहते कहते रास में प्रवेश करके रास की बात करते करते अब रास की लीला, वो प्रेम की लीला जब प्रारंभ हो जाती है, तब सुखदेव महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे वैसे मस्त थे कि वो गोपियों के हाथ पकड़ करके नाचने लगे, उछलने लगे करके जब शुरू ही किया था, राजा परीक्षित राजा की बुद्धि आ गया प्रश्न मन में। तुरंत प्रश्न आया तो तुरंत पूछ ही लिया, सा कथम धर्म सेतु नाम वक्ता करता विरक्षिता प्रतीपमाद चरत ब्रह्मन परदारा विमर्शन। महाराज इस एक शंका मन में आई, श्री कृष्ण परमात्मा ये धर्म रक्षा के लिए आए हैं, धरती में धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, तो वो स्वयं पर स्त्रियों का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, तो ये किस प्रकार की धर्म की रक्षा हुई करके प्रश्न पूछ ही लिया। सुखदेव महाराज का ध्यान जैसे तैसे रास में जुड़ा ही था, ध्यान भंग हो गया, उतर गए नीचे। अब कहते हैं, अरे राजन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बीच में शंका मत लाना, संसारिक बुद्धि से मत समझना, तुमने पूछ लिया। देखो तुम्हारे मन में जो प्रश्न आया ना, श्री कृष्ण पर स्त्रियों का हाथ पकड़ के नाच रहे हैं करके, तुमने अभी तक श्री कृष्ण को नहीं पहचाना क्या? श्री कृष्ण तो ना गोपी के ही नहीं, उन गोपी के पतियों के भी पति है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण के तो सबके साथ ऐसा संबंध है, वो तो सबके आत्मा के मालिक है। गोपियों को तुमने पर स्त्री कहा श्री कृष्ण, और गोपियों को तुमने पर पुरुष पर स्त्री कहा, ये तो शरीर का भाव है, वो तो आत्मा और परमात्मा है, सारे आत्मा के मालिक परमात्मा है। श्री कृष्ण तो गोपी के पति के भी पति है करके कहा। तो परीक्षित ने कहा, गलती हो गई, क्षमा प्रभु, मेरे से गलती हुई, मैं नादान हूँ, अब आगे बताइए, अब मैं बीच में प्रश्न नहीं करूंगा करके कहा। तो अब सुखदेव महाराज कहते हैं, देखो राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न पूछा है, जब मैं योगारूढ़ होकर के वर्णन कर रहा था ना, मैं नहीं कह रहा था, कोई दिव्य शक्ति आकर के वो वर्णन कर रहा था, वो तो उठ के चला गया। जब मैं वर्णन कर रहा था तो मैं राजा, तुम जोगी थे, अब वो कहने वाला चला गया, तुम राजा का राजा, मैं जोगी का जोगी, अब आगे वर्णन नहीं हो पाएगा। अब राजा परीक्षित
बहुत प्रायश्चित करते हैं, माफी मांगते हैं, बताइए, बार बार विनती करते हैं। और सुखदेव महाराज रास का थोड़ा वर्णन तो करते हैं, लेकिन वो व्यवहारिकी रास का वर्णन करते हैं। ये प्रसंग भागवत में आता है। तो देवचंद्र जी महाराज जब भागवत श्रवण करते 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 ये प्रसंग में आप पहुंचते हैं ना, तो पहुंचते हैं तो हर बार रास का वर्णन सुखदेव महाराज करने जा रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, वर्णन नहीं हो पाया। तो देवचंद्र जी के मन में ये सवाल आता है, यदि राजा परीक्षित प्रश्न नहीं पूछते तो सुखदेव महाराज क्या वर्णन करते हैं? यह है आंटी, यहां जाके अटक जाते हैं देवचंद्र जी महाराज। तो कथाकार तो इतना कह करके प्रसंग आगे ले जाते हैं, लेकिन अब बार बार उसी चीज को चिंतन करते हैं कि अगर परिचित प्रश्न नहीं पूछता तो क्या वर्णन करते होंगे, क्या कहने जा रहे हैं, वो मुझे जानना है। ये जिज्ञासा जग गई मन में। इस बार तो चलो अर्थ नहीं खुला, अब दूसरी बार फिर ये भागवत पूरा 12वां स्कंद पहुंच के फिर शुरू होता है प्रथम स्कंद से। आवाज नहीं आ रही है? जब सुखदेव महाराज वर्णन नहीं कर पाते तो देवचंद्र जी महाराज के मन में यही सवाल आता है कि यदि सुखदेव महाराज क्या वर्णन करते होंगे? अगर राजा परीक्षित प्रश्न नहीं पूछते तो सुखदेव महाराज क्या वर्णन करते होंगे? ऐसा प्रश्न देवचंद्र जी महाराज के मन में आता है। सुखदेव महाराज क्या वर्णन करना चाह रहे हैं? तो एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार प्रसंग पहुंचता है। इस बार तो बताएंगे कथाकार, इस बार तो रहस्य खुलेगा जैसा लगता है, लेकिन इस बार भी नहीं खुलता है, अगली बार भी नहीं खुलता है। वही जिज्ञासा मन में है। अब देवचंद्र जी के मन में आने लगा कि ये रास के लीला, जो प्रेम की लीला है, ये ग्रहण करने के लिए परीक्षित योग्य पात्र नहीं थे। परीक्षित के मन में शंका आई, उनको प्रश्न आया, लेकिन मुझे तो शंका नहीं है ना, मुझे तो प्रश्न नहीं आ रहा है ना, मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है। परीक्षित अयोग्य पात्र थे, इसीलिए रास का वर्णन नहीं हो पाया। उन्होंने शंका की है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मैं इस रहस्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस जगह में राजा परीक्षित न हो करके अगर मैं होता तो सुखदेव महाराज क्या बताते होंगे, ऐसा मन में आने लगा। तो एक दिन भट्ट जी को पूछ लेते हैं कि भट्ट जी, कृपा करके ये बात आप मुझे बताइए, अगर परीक्षित प्रश्न नहीं पूछते तो सुखदेव महाराज क्या बताते? प्रश्न परीक्षित के मन में आया, मेरे मन में नहीं, शंका उसको आई, मुझे नहीं। रास के लिए वो योग्य पात्र नहीं थे होंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर परीक्षित ने ऐसा नहीं किया होता तो सुखदेव महाराज क्या बताने जा रहे हैं, वो मुझे जानना है। कृपा करके आप मुझे वो चीज बताइए। तब जा करके कांची भट्ट कहते हैं, देवचंद्र तुम ऐसा विवेचन कर रहे हो, ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि सुखदेव महाराज ने जो कहा है, भागवत में जो बात रखी है, मैं वही तो
बात है। तो अब देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, तो गुरु महाराज अब मैं क्या करूं? ये जिज्ञासा जो मेरे मन में आ रही है, अब मैं क्या करूं? ये मुझे खाए जा रही है, तो कौन बताएगा मुझे इस रहस्य को? तो भट्ट जी कहते हैं, देखो ये मेरी बस की बात नहीं है। जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ना, ये स्वयं सुखदेव महाराज है, उनके मन में ये स्वरूप है। भागवत से सुखदेव महाराज बोलते हैं, तुम अपने चिंतन में, अपने ध्यान में सुखदेव महाराज से बात करो, उन्हीं को जाके पूछो, वही अगर बता पाएंगे तो तुम्हें ये भेद खुलेगा, वही बताएंगे, उनसे ही पूछो, मेरे से नहीं होता है। तो अब देवचंद्र जी महाराज बार बार भागवत खोल करके उसी प्रसंग का चिंतन करते हैं। चिंतन करते करते सुखदेव महाराज का ही ध्यान करते हैं। ध्यान में सुखदेव महाराज से बात करने लगते हैं और पूछते हैं, सुखदेव महाराज, उस समय में आपको योग्य पात्र नहीं मिला, जिन्होंने रास श्रवण नहीं कर पाया, परीक्षित ने वो गलती की, उसका सजाए हम क्यों भोगे? मुझे कोई शंका नहीं है, मेरे में कोई प्रश्न नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं रास के लिए, रास का जो आप वर्णन करने जा रहे थे, वो ग्रहण करने के लिए मैं लालायित हूँ, आप मुझे बताइए, उस वेद को आप मुझे खोलिए। करके ध्यान अवस्था में सुखदेव महाराज से जब विनती करते हैं, स्तुति करते हैं, तब सुखदेव महाराज कहते हैं, देखो ये तो एक बहाना ही है, ये रास का वर्णन होने वाला नहीं था, मैं तो केवल एक माध्यम ही था। उस समय में कोई शक्ति आकर के मेरे से कहलाने जा रही थी, लेकिन अब मेरे से नहीं होगा। वो रास में मैं भी नहीं था, मैं तो केवल योगारूढ़ होकर के वर्णन करने ही जा रहा था, अब मेरे से नहीं होगा। तो फिर देवचंद्र जी कहते हैं, अब मुझे कौन बताएगा? मैं जीवन भर इस भेद को नहीं प्राप्त नहीं कर सकता, क्या मुझे कौन बताएगा? तो सुखदेव महाराज कहते हैं, जिस स्वरूप ने रास खेलाया है उसी स्वरूप को पूछो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस स्वरूप ने रास खिलाया है उसी से पूछो, क्योंकि मैं भी उस रास में नहीं था, मेरे से भी दूर की बात है वो रास। अब देवचंद्र जी महाराज रात दिन उसी का चिंतन करते हैं, ऐसा मन में आ रहा है, इसीलिए 14 वर्ष तक निरंतर सुन रहे हैं। उनके अंदर ऐसी ऐसी बात हो रही है, 14 साल तक क्यों सुनना पड़ा? कारण यही है, रास का भेद भागवत से नहीं खुल रहा है, कांजी भट्ट के द्वारा नहीं खुल रहा है, स्वयं सुखदेव महाराज से भी नहीं खुल रहा है। अब उसी चीज का चिंतन करने लगे। इसी बीच में अब परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होने का समय आया। इन देवचंद्र जी की साधना पूर्ण होने वाली है। इन्होंने जो भी साधना किए हैं, जो भी क्रिया किए हैं, उसके ऊपर कृपा होने का समय आया। तो उस समय में एक परीक्षा हो जाती है। छोटी सी घटना यहाँ घटती है। देवचंद्र जी का नियम था कि रोज रोज जैसी भी समस्या हो, लेकिन भागवत सुनने का नियम वो छोड़ते नहीं थे, एब्सेंट नहीं होते थे। इसीलिए उनका वो नियम भंग करने के लिए अब परीक्षा हो जाती है। तब कसनी भैया को इन समय इन ठौर पर नजरों का चुनाई लड़ने लगा जोर। शरीर में कष्ट हुआ, बुखार आया, ऐसा बुखार आया। अब शरीर बहुत कमजोर हुआ, फिर भी वो सुनने के लिए जाते ही थे। सुनने का जो नियम था उन्होंने भंग नहीं किया। जैसा भी हो, शरीर जितना भी कमजोर हो, जितना भी बुखार आए, लेकिन वो सुनने के लिए जाते ही है। यहाँ जोर आने लगा, एक कलंगन भई दोए, 1-2 दिन हुआ, लेकिन वो सुनने गए ही गए। कान बांधते थे, सुनने जाते थे। 3-4-5 दिन हो गया है, जोर छूटता नहीं, बुखार हटता नहीं, ये सुनने जाते ही हैं। ऐसे करते करते 10-12 दिन हुआ, लेकिन बुखार उतरता नहीं है। पिताजी ने विचार किया,
वैद्य को दिखाएंगे क्या हुआ है इनको। वैद्य को बुलाया, वैद्य ने नाड़ी पकड़ा और देखा कि इनको तो सन्निपात हुआ है। मैं इनको दवा देता हूँ, उसको काढ़ा बना करके पिलाना है, लेकिन याद रखना वायु लगने ना दो, जतन करो इन पर, इनको हवा नहीं लगना चाहिए, इनको घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। मैं दवा देता हूँ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हवा नहीं लगना चाहिए। वैद्य ने कहा ही था, सामने में कुंवरबाई खड़ी थी, तुरंत कुंवरबाई ने कहा ये अब ही जाए भागवत पर, ये तो अभी जाएगा भागवत सुनने, कैसे रोकेंगे इसको करके कहा। तो वैद्य तो नाराज हो गए। वैद्य ने औषधि वापस लिया, कहा कि अगर ऐसा हो तो मैं औषधि नहीं देता हूँ, जबकि दवा काम ही नहीं करेगी, इनको हवा लग गई, आप लोग जतन नहीं कर सकते हैं तो दवा काम नहीं करेगी, दूसरी बार बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा करके वैद्य तो नाराज हो गए। और पिताजी ने बात संभाला, नहीं इसका शरीर बचा के रखना है ना, इसको हम जाने नहीं देते हैं, आप दवा दीजिए, हम इसके ऊपर जतन करेंगे, निगरानी रखेंगे करके कहा और दवा दे दिया। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, अब घर में देवचंद्र जी कहते हैं मैं ना रहूं, क्यों ये कर, मैं किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं हूँ पिताजी, मेरा नियम है 14 साल का, मैं तो भागवत सुनने जाऊंगा ही जाऊंगा, जब तक ये शरीर है तब तक मैं भागवत श्रवण करने जाऊंगा। अब देवचंद्र जी अपना तर्क देते हैं, धर्म राखे ते देह है, जवाब देते यूं कर, शरीर और धर्म दोनों का अगर तुलना करें तो जब तक धर्म है ना तब तक ये शरीर का महत्व है, धर्म बिना का शरीर का कोई महत्व नहीं है। धर्म छोड़ करके हम शरीर बचाते हैं तो वो शरीर शरीर नहीं है, वो तो मुर्दा है, बिना धर्म का शरीर को तो मुर्दा ही कहा जाता है। जब शरीर प्राप्त किए हैं तो ये शरीर से धर्म करना, इसीलिए पहले धर्म को देखना है। लेकिन अब पिता कहते हैं देखो बेटा, देह राखे हुए धर्म, जब तक शरीर है तब तक तो धर्म होता है ना, धर्म करने के लिए भी तो शरीर देह का तो जतन करना है, अगर शरीर ही छूट गया तो कैसे धर्म करोगे, इसलिए पहले शरीर को देखो फिर उसके बाद धर्म। और पिता और पुत्र की बात यहाँ पर उल्टी पड़ गई है, एक है निवृत्ति मार्ग वाला, एक है प्रवृत्ति मार्ग वाला। निवृत्ति मार्ग वाला पहले धर्म को प्रायोरिटी देता है, प्रवृत्ति मार्ग वाला शरीर को प्रायोरिटी देता है। दोनों में विवाद हो रहा था, वैद्य तो गया। अब देवचंद्र जी का कथा सुनने का समय हो गया है। हर दिन की तरह पूरा कपड़ा से कांध बांधा और हाथ में एक लाठी पकड़े हैं और घर से निकलने वाले हैं। देखिए शरीर कितना शिथिल हो चुका है, 40 साल का एक व्यक्ति लाठी पकड़ के चलने लगा है, इसका मतलब वो बुखार के कारण शरीर कितना कमजोर हो चुका है, ढंग से चला भी नहीं जा रहा है, कोई सहारा की जरूरत है, फिर भी अपना नियम नहीं छोड़ रहे हैं। जब लाठी लेकर के चलते हैं, मधुमेता कुंवरबाई बहुतक रहे बरज, एक कैसे हूँ माने नहीं आत्म साधन करज। माता पिता ने बहुत रोका लेकिन देवचंद्र जी ने माना नहीं, आत्मा के लिए उन्होंने माना नहीं। ऐसे में निकलने ही वाले थे तो अंदर कुंवरबाई और देवचंद्र जी कमरे में थे, बाहर से मधुमेता ने दरवाजा बंद कर दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दरवाजा बंद कर दिया, अब बाहर निकलना है, समय हो चुका है, दरवाजा बंद है। तो अब देवचंद्र जी पुकार करने लगे, पिताजी दरवाजा खोलिए, मेरा कथा सुनने का समय हुआ है, आप दरवाजा खोलिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, दरवाजा खोलिए। लेकिन पिताजी बाहर दरवाजा में खड़े हो गए, वो दरवाजा खोलते नहीं है। अब अंदर इतना विरह बढ़ गया है, इतना दुख हो गया है और बार बार पुकार करने लगे। पुकार करते करते ऐसा आवाज निकला, रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, तो मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार। अरे पिताजी क्यों मूर्ख की जैसी बात कर
लगे। एक क्यों ये माने नहीं, लेकिन पिताजी ने माना नहीं, दरवाजा खोला नहीं। समय हुआ है, देवचंद्र जी को लगा अब पिताजी मानने वाले नहीं है, कथा का समय हो चुका है, अब मेरी आत्मा जाएगी, ऐसा भाव आया। तो तब गिरे पिछले पाए देवचंद्र जी महाराज, 2-4 कदम पीछे होकर के मूर्छित होकर के गिर गए। शरीर से आत्मा निकलने के लिए तैयार हो गई। खम्मा खम्मा माता कहे, गिरे होम हमारी खाए। अंदर से माता ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ, रक्षा करो, बेटा गिर गया है करके चिल्लाया। देवचंद्र जी महाराज गिर गए, आत्मा निकलने के लिए तैयार हो गई। फिर भी मतमेता जी दरवाजा नहीं खोल रहे। तब कुंवर भाई ने शोर कर कठिन कहा खुलाए द्वार, एकदम कठोर शब्द बोल करके दरवाजा खुलाया। अरे दरवाजा खोलिए, बेटा तो मर चुका है, कफन लेके आओ, क्या दरवाजा बंद करोगे अभी करके ऐसा कठोर शब्द बोलना पड़ा। तो घबरा करके मतमेता दरवाजा खोलते हैं, खोल के आके देखते हैं तो देवचंद्र जी मूर्छित होकर के गिरे हैं, कोई शुद्धि नहीं है, चेत नहीं है। आकार आंख फिर गई, पूरा आंख भी फिर गया है, चेहरा सफेद हुआ है। तो अब पिताजी घबराने लगे। ओहो श्री देवचंद्र जी, देवचंद्र देवचंद्र करके बार बार पुकारने लगे। देखिए आत्मा की साधना ऐसी थी, जब शरीर को रोका जा रहा है तो शरीर छोड़ने के लिए आत्मा तैयार हो गई है। ऐसे ही पहले भी एक बार हुआ था, जब ब्रजमंडल में स्वात सी सखियां घर छोड़ करके निकल रही थी, घर वालों ने दरवाजा बंद किया था तो उन्होंने वही शरीर छोड़ दिया था, उनकी आत्मा निकल के रास में गई थी। यहाँ भी यही परिस्थिति आ रही है। देवचंद्र जी महाराज की आत्मा निकलने के लिए तैयार है। तो अब पिताजी आकर के बार बार जोर जोर से बुलाने लगे, कान में चिल्लाने लगे, देवचंद्र देवचंद्र बुलाने लगे। एक कछुना सुनत ना सके काऊ पहचान, देवचंद्र जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को नहीं पहचान रहे हैं। अब पिताजी क्या करेंगे, बेचारे मरता क्या नहीं करता, ऐसे भी मरेगा वैसे भी मरेगा, कथा में जाएगा तो भी हवा लगेगा तो मर जाएगा, नहीं जाएगा तो भी मर ही गया है, अब क्या करेंगे। तो अब कहने लगे तुम जाओ सुनने श्री भागवत भट्ट के बुलावा है, तुमको कोई न रोका, चलो पहुंचावे भाई। देवचंद्र उठो उठो जाओ, तुम भागवत श्रवण करने जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा, अब मैं नहीं रोकूंगा, कोई नहीं रोकेगा, जाओ तुम, भट्ट जी का बुलावा आया है, तुम जाओ, अगर कहोगे तो मैं ही तुम्हें छोड़ने जाता हूँ, चलो देवचंद्र करके पिताजी ने कहा। उनको कुछ पता नहीं है, एक आध घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत, एक आध घड़ी के बाद कुछ होश आया, फिर उठ करके खड़े हो गए, पूरा चेहरा सफेद पड़ गया है। अब फिर पिताजी कहते जाए श्रवण करो श्री भागवत, कोई ना बरजे तुम, कोई नहीं रुकेगा, जाओ बेटा जाओ। खड़े हो गए, लाठी पकड़े और पिताजी स्वयं पहुंचाने के लिए लेके गए। वहां कथा में पहुंचे तो भट्ट जी देवचंद्र जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज देवचंद्र क्यों देरी से आया, लेकिन पिताजी अंगुली पकड़ करके लेके जा रहे हैं, एक हाथ में लाठी एक तरफ पिताजी है। भट्ट जी ने पूछा क्या हुआ, तो पिताजी ने सारी बात बताई। तो भट्ट जी कहते हैं अगर ऐसी बात थी तो मुझे बोलते, मैं वहीं आकर के कथा सुना देता, इतना करता तो इनको हवा भी नहीं लगती और इनका कथा सुनने का नियम भी भंग नहीं होता। तब देवचंद्र जी कहते हैं देखिए गुरुदेव, मेरा कथा सुनने का नियम मंदिर में है, घर में नहीं, एक आसन में है, अलग अलग जगह में नहीं है। जो आनंद मंदिर में बैठकर के कथा सुनने से मिलता है वो आनंद घर में कहाँ मिलता है। मंदिर तो एक तीर्थ स्थल है, एक पवित्र स्थान है, मन को स्थिर करने वाला मंदिर है। उस भूमि ने भी बहुत तप किया हुआ होता है जहाँ मंदिर बना हुआ रहता है, इसी कारण मंदिर का महत्व है। देवचंद्र जी महाराज ने कहा मंदिर और घर में बहुत
फर्क होता है। मेरा नियम है मंदिर में कथा सुनने का। अब कथा सुनते हैं, पिताजी परमात्मा से स्तुति करते हैं, परमात्मा आपने दिया है, बचाना है या ले जाना है आपकी मर्जी है, तेरा तुझको सौंपता हूँ, क्या लागे है मेरा, अब मेरा कुछ नहीं लगने वाला है, आपको अर्पण कर दिया है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। देवचंद्र जी महाराज कथा सुनने बैठते हैं और कथा सुन करके वापिस घर आते हैं। घर आते ही बुखार उतर जाता है, तब ही चैन जो पाया ठाड़ा न रहा ज्वर। अब बुखार नहीं है, इतना करने के लिए आया था वो चला गया। ये परीक्षा थी देवचंद्र जी महाराज की साधना भंग करने के लिए, लेकिन वो परीक्षा में सफल हो गए। वो पीछे हटे नहीं, उनका हार नहीं हुआ। घर जाकर के तो कुछ रस वस पीने लगा। 10-12 दिन से कुछ खाया नहीं था, अब कुछ खाने लगे। धीरे 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 शरीर ठीक होता गया। 10-15 हुए कथा सुनता है। जब इस घटना का 10-15 दिन हुआ था और कथा में वही बात बार बार आ रही थी। बार बार चिंतन कर रहे थे कि पहले ही भट्ट जी ने सुखदेव महाराज से पूछो करके कहा था। सुखदेव महाराज ने जिस स्वरूप ने रास खिलाया है उसी से जाके पूछो वो कैसी रास है, कैसा आनंद है करके कहा था। तो अब देवचंद्र जी महाराज उस रसरास वाला स्वरूप का चिंतन करने लगे कि आप कौन हो, किसने ये रास खिलाया है, वो कहाँ का आनंद है, वो कहाँ का प्रेम है, मुझे वो जानना चाहिए। आप आ जाओ, मुझे वो भेद आप बताओ करके चिंतन कर रहे थे। ऐसे चिंतन करते करते एक दिन जब कथा में बैठे थे, वही चिंतन चल रहा था, तो उसी समय में रसरास करते करते उसी स्वरूप में आकर के किशोर स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। और दर्शन दे करके कहते हैं तुमको मेरी है पहचान करके पहला प्रश्न पूछते हैं। कथा में बैठे बैठे चिंतन चल रहा था, वो स्वरूप आप कैसे हो, कहाँ के हो, आपने कैसी रास लीला खिलाई थी, आप मुझे बताओ करके चिंतन कर रहे थे। तो उसी समय में वया किशोरा की सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन देखा श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाई दई मन, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। वो चिंतन करते करते किशोर स्वरूप वह किशोर अति सुंदर, इतना सुंदर कि जिन्होंने पूरा योग माया का श्रृंगार किया हो, ऐसा सुंदर स्वरूप जो रास में था। स्वरूप के राजा वृंदावन में खेलने वाला स्वरूप, ऐसा स्वरूप में आकर के दर्शन दिया और देकर के पूछते हैं तुमको मेरी है पहचान, मुझे तुम जानते हो, पहचानते हो करके पूछा। अब देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाई दई मन में जैसा भाव आया बताए कि तुम हमारे खावंत एता जानत है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप मेरे आत्मा के मालिक हो, बस मैं इतना ही जानता हूँ करके कहा। तो अब कहते हैं कि तुम हमारे खावंत एता जानत है, हम आपको पहचानत हो, कौन कहाँ से आए तुम अपने आप को जानते हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो करके कहा। इस समय में दर्शन देने वाले स्वरूप ने 5 प्रश्न पूछा देवचंद्र जी को, जिसको कहते हैं अनादि के 5 प्रश्न जो कलश ग्रंथ में रखा हुआ है। तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू
देख विचार। तुम कौन हो मुझे पता नहीं है। तू कौन आई क्यों कर, तुम कौन हो क्यों आए हो ये मुझे पता नहीं है। कहाँ है तुम्हारा वतन, तुम्हारा घर कहाँ है ये भी मुझे पता नहीं है। नार तू कौन खसम की, तुम किसकी अंगना हो, तुम्हारे मालिक कौन है ये भी मुझे पता नहीं है। तुम जागृत में हो या नींद में हो, जबकि अगर किसी को तुम कौन हो ये भी पता नहीं है, क्यों आए हो ये भी पता नहीं है, घर कहाँ है वो भी पता नहीं है, तुम्हारे संबंधी कौन है वो भी पता नहीं है करके कहते हैं, तो अब तुम उसमें तो बोलना नहीं पड़ेगा। तुम जागृत में हो या नींद में हो कुछ भी पता नहीं है, तो वो भी पता नहीं है, अब क्या करेंगे वो भी पता नहीं है, तो तुम्हें क्या पता है। अब पूछते हैं विदसारी या की कहो इन जीवी के, ये संसार तो देखा ना तुमने, हाँ संसार तो देखा, तो संसार कैसा लगा ये बताओ। अच्छा वो तो मैंने अच्छी तरह से देखा है। संसार की गतिविधि, संसार के लोगों को, संसार की साधना भजन भक्ति, यहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर जो भी चल रहा है, ब्रह्म के नाम पर जो चल रहा है वो तो मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, वो मैं बताता हूँ। अब आगे बताते हैं। कलश ग्रंथ में देखना पूरा, कलश हिंदी में दूसरा प्रकरण में पूरी वही बात पूरे संसार के विषय में वर्णन किया हुआ है। पिया मैं तो को बहुत मात खोजिया छोड़ धंध सब और पूछत फिरो सुहागनी कोई बताओ ही पिया हो। मैंने आपको बहुत खोजा बहुत ढूंढा, सारा काम धंधा सब छोड़ के ढूंढा, पूछत फिरो सुहागनी में आपको आप कहाँ हो करके पूछते पूछते बहुत ढूंढी हूँ, मुझे पिया के जगह को कोई बता दे करके, लेकिन किसी ने नहीं बताया। धर्म का बाजार चल रहा है यहाँ, इष्ट का बाजार चल रहा है, लेकिन आपकी मार्ग किसी ने मुझे नहीं बताया। जाहिर झूठा खेलई हृदय अति अंधेर, कहे हम साचा और फिरे यूं फिरे उल्टे फेर। एक आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मैं साचा हूँ तुम झूठा हो, मेरा धर्म संप्रदाय सच्चा है तुम्हारा झूठा है, ऐसा ही खेल चल रहा है। लेकिन सबके हृदय में अंधकार है, अज्ञान है, आपके विषय में किसी को कुछ पता नहीं है। संसार देखा अच्छी तरह से बताते हैं। और उसके बाद मैं आप मेरे मालिक को बस मैं इतना ही जानता हूँ, इतना हम जानता है जो धनी हमारे तुम, इतना ही मैं जानता हूँ आप मेरे धनी हो, आप मेरे आत्मा के मालिक हो, इतना ही जानता हूँ करके कहा। ये थी यहाँ तक है देवचंद्र जी की क्रिया सिद्धि। मेहनत के आधार पर, साधना के आधार पर इतना पता चल गया है कि आप मेरे मालिक हो, आप मेरे खाबंद हो, इतना ही पता है, ये क्रिया सिद्धि है। अब इतना कहने के बाद दर्शन देने वाला स्वरूप कहता है क्या तुम्हें इतना ही जाना था, अब बता रहे हो। अगर तुम इतना ही जानते हो तो अब इसके आगे मैं बताता हूँ। अब ये हुई कृपा सिद्धि, अब परमात्मा की कृपा हो रही है, परमात्मा स्वयं बताने जा रहे हैं। अब परिचय देने लगते हैं। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरे ना भये तीसरा हुआ दिन से। तुम सुंदर भाई सखियों परम धाम की, तुम माया भी झूठ खेल देखने की इच्छा से आई हो, तुम ब्रज में आई हो, ब्रज में खेलने वाले भी तुम हो, ब्रज के बाद रास में गई हो, रास की लीला करने वाली भी तुम ही हो। जिस रास के विषय में तुम जानना चाह रही हो ना, वो रास करने वाले तुम ही हो। अच्छा सुन रहे हैं ध्यान से, रास में इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसीलिए जागने के इस ब्रह्मांड में तुम आए हो। तुम ही नहीं हो, तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मा आत्माएं भी खेल में आई हुई हो। अब सब साथ को बुलाए के आओ अपने धाम। अब तुम सब ब्रह्मात्माओं को बुला करके अपने घर वापिस आ जाओ करके कहा। तो देवचंद्र जी पूछते हैं धनी वे साथ कहाँ है, वो सुंदर साथ कहाँ है? इतने बड़े संसार में, ऐसे मोहसागर में मैं कैसे पहचानूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ है सुंदर साथ करके पूछा। तो वो स्वरूप कहते हैं कहा मैं भेजूं तमाम, तुम चिंता मत करो, मैं उनको
उनको भेजूंगा, वो स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। और बताने लगे, यह भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। जो भागवत के रहस्य को तुम समझ नहीं रहे हो ना, जो बात तुम्हें मिल नहीं रही है ना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूँ, तारतम ऐसा ज्ञान देता हूँ, ऐसी चाबी दे देता हूँ कि उस चाबी से ये सारे शास्त्र रूपी दरवाजा अपने आप, शास्त्र रूपी ताला अपने आप खुल जाएंगे। ये भागवत तुम्हारे लिए ही बनाई गई है, ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हारी चिट्ठी है ये। इसकी बात भी तुम्हें ही खुलेगी, इसका रहस्य भी तुम ही खोलोगे और कोई ना खोल सके। ये रहस्य, भागवत का ये रहस्य और कोई खोल नहीं सकता है। जो बात भागवत में ऐसे ऐसे आंटी वाली बात रखी गई है, वो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं खोल सकता है। ये सारे दुनिया खोल नहीं सकेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही लिखी हुई चिट्ठी है। ये अखंड में पहुंचने के लिए बहुत सारे दरवाजा है, बहुत सारे ऐसे रहस्य है भागवत में, जिसको अर्थ तुम ही खोल सकोगे करके कहा। अब कहते हैं, मैंने तुम्हें 3 बार दर्शन दिया, अब आगे मैं दर्शन नहीं देता। 3 बार हो चुका है दर्शन दिया हुआ, अब मैं इस तरह से तुम्हें दर्शन देने कभी नहीं आऊंगा। इसीलिए पूछो, जो पूछना है अभी पूछ लो, अब तुम्हें पूछना होए सो पूछ लो। तुम फिर आके ऐसी तरह से दृष्टि ना आवे, हम अब इस तरह से मैं दर्शन नहीं देता हूँ, जो पूछना है पूछो करके कहते हैं। तब देवचंद्र जी को लगा कि अब कहाँ जा रहे हैं, तो अब फिर नहीं आऊंगा बोल रहे हैं। तब वो पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम, आप कहाँ जा रहे हो, नहीं आऊंगा बोल रहे हैं, तो अब कहाँ जा रहे हो करके पूछा। तो अब दर्शन देने वाला स्वरूप कहते हैं, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम्हारे हृदय में अंदर आकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा। इतना सुनने के बाद देवचंद्र जी कहते हैं, तब हमों को कहाँ पूछना, जब आप मेरे ही अंदर आकर के बैठ रहे हो तो क्या पूछना है, अब क्या बाकी रहा। तुम आए सब आए, दुख गया सब दूर, आप ही मेरे में आ रहे हो, तो अब क्या बाकी रहा, क्या कमी रह गई मुझे कुछ भी नहीं पूछना है करके कहा। तो उसी समय में वो दर्शन देने वाले स्वरूप ने एक है तारतम बीज वचन, तारतम के बीज वचन, बीज तारतम जिसको कहते हैं, सूर्य अक्षर तारतम महामंत्र देवचंद्र जी को प्रदान किया। तो प्रदान करके उसी तारतम के ही माध्यम से देवचंद्र जी के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं अनादि अक्षरातीत हूँ करके पहचान परिचय कराया। तो अंदर जाकर के वो स्वरूप विराजमान हो गए। जैसे वो स्वरूप अंदर विराजमान हो गए, होते ही वो अंतर ध्यान हो गए। देवचंद्र जी महाराज को उसी समय में ऐसा झटका लगा, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा अंदर विराजमान हो गए। तो तब ही नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम, ब्रजरास दो अखंड सुरत पहुंची तिस ठाम। उसी समय में वो स्वरूप अंदर विराजमान होते ही, तारतम मंत्र श्रवण करते ही वो स्वरूप विराजमान हुआ। तो उसी समय देवचंद्र जी महाराज
सब देख रहा हूँ, ऐसा नजर में आया। फिर वो परमधाम का प्रेम संवाद, उसके बाद ब्रज की लीला, ब्रजमंडल में किस तरह से ब्रजवधु के रूप में आए थे ब्रह्मात्माएं, वो सारी लीला याद आने लग गया। श्री कृष्ण से की हुई प्रेम की लीला, सब लीला पता चल गया। उसके बाद कृष्ण की बंसी बजी और रास मंडल में पहुंच करके किस प्रकार से इतने आनंद विभोर होकर के वो प्रेम की लीला किए थे, सब एक ही साथ नजर में आने लगा। तब जाकर के पता चला, ओहो, जिस रास के लिए मैं वर्षों से तड़प रहा था, जिस रास को पाने के लिए सुखदेव महाराज भी योगारूढ़ होकर के वर्णन कर रहे थे, लेकिन परीक्षित ने प्रश्न पूछा, वर्णन नहीं हो पाया। वो कौन सा रास है करके मैं सोचता रहा, वो रास तो मैंने ही खेला था। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पता चल गया वो तो मैंने ही खेला हुआ रास है, हमारी ही प्रेम की लीला है, जो आज तक धरती में किसी को भी नहीं मिला है, किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। वो तो अपनी ही लीला थी। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, अब तो सारी बात खुल गई। देखते हैं पहले कहाँ का ये कैसी बात होगी। जब अखंड ब्रजरास को शब्दातीत बोला था, ये कहाँ का ब्रजरास होगा। अच्छा, वो तो हमने ही खेला हुआ जो अक्षर ने अखंड किया है। अब तो एक एक रहस्य खुलने लगा, विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म फजर। अब तो आत्मा में इतना उजाला हो गया है, इतना ज्ञान हो गया है, क्योंकि अब तारतम मिला हुआ है, बीज तारतम सोर अक्षर महामंत्र मिला हुआ है। देखिए सुंदर शाह जी, ये तारतम मंत्र ऐसा मंत्र आ गया है जो हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। तारतम आने से पहले बहुत सारे मंत्र आए थे, लेकिन साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने संपूर्ण शास्त्र को खोलने के लिए, शास्त्रों को, रहस्यों को समझाने के लिए ऐसा मंत्र दिया है। ये एक ऐसी ज्ञान की चाबी है कि इसके द्वारा सारे रहस्य अपने आप खुल जाते हैं। तो संसार में पहले से ही बहुत सारे मंत्र हैं, मंत्रों में भी कौन सा मंत्र उत्तम है करके पहले से ही शास्त्रों में बताया है। गणपत्येषु शैवेषु तथा शाक्तेषु सुब्रतः सर्वेषु मंत्र वर्गेषु वैष्णवं श्रेष्ठम् उच्यते वैष्णवेषु च मंत्रेषु कृष्ण मंत्र फलादिकाः। गणपति जी के मंत्र, शिव जी के मंत्र, देवी शक्तियों के मंत्र, सभी मंत्रों में से वैष्णव मंत्र को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो वैष्णव के मंत्र में भी जो कृष्ण मंत्र है ना, कृष्ण मंत्र को अधिक फल देने वाला मंत्र करके पहले से ही कहा गया है। सप्तकोटि महामंत्र चित्तवी ब्रह्मकार का एक एव परो मंत्र कृष्णेत्यक्षरद्। संसार में बहुत सारे मंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र है, सब भ्रमित करते हैं, चित्त को भ्रमित करते हैं। एक कृष्ण मंत्र है जो आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। कृष्ण मंत्र भी संसार में बहुत सारे हैं, सुनते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, ये भी कृष्ण का मंत्र है। कितना अक्षर का? ये 8 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण का ये मंत्र है, 12 अक्षर वाला मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 32 अक्षर वाला कृष्ण मंत्र। कृष्ण मंत्र भी बहुत सारे हैं धरती में। अब फिर इसके लिए पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, एक प्रमाण आता है, मंत्रश्चिंतामणि प्रोक्त षोडशारणो महामनो ब्रह्म प्रियाणां सानिध्यं ददात्येव न संशय। कृष्ण मंत्र में भी 16 अक्षर का जो मंत्र है ना, वो मंत्र समस्त मनोकामना चाहना पूरा करने वाला मंत्र है। वो ब्रह्म आत्मा के प्रिय सानिध्य में ही बाकी अन्य आत्माओं को प्रदान करते हैं करके कहा गया है। कृष्ण मंत्र में भी 16 अक्षर मंत्र को चिंतामणि, सबके मनोकामना पूरा करने वाला मंत्र करके कहा गया है।
स्वराक्षर जिसको बीज तारतम करके कहा है, ऐसा तारतम प्राप्त हुआ है। अब धरती के सारे ज्ञान इस तारतम में सारा ज्ञान है, सबका रहस्य अब तारतम खोल देता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी तारतम का प्रकाश होता है, मन का अंधेरा मिट जाता है। भजन भी गाते हैं ना, जहाँ तारतम की ज्योति से हो मन का दूर अंधेरा, वो प्रणामी धर्म है मेरा, वो प्रणामी धर्म है मेरा। मन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, सारी शंका समाधान हो जाते। इसी को कहते हैं बेशक इलम, बेशक ज्ञान। तारने वाला मंत्र, अंधकार से, तम से, अंधकार से तारने वाला मंत्र, अज्ञान रूपी अंधकार से तार करके उजाला में पहुंचाने वाला ये मंत्र है। ऐसा मंत्र मिला हुआ है। निज नाम पढ़ा सब पढ़ा, सब मंत्र न का वेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। कहते हैं जिसने निज नाम पढ़ा, तारतम को पढ़ा, सारा शास्त्रों को भेद पढ़ लिया है। जब तक तारतम न हो, जितना भी शास्त्र पढ़ो, शास्त्र का अर्थ खुलता ही नहीं है, खाली गए हैं। ऐसा संतों ने दोहा कहा है। तो एक समय में एक छोटा सा दृष्टांत दे करके तारतम का महत्व समझा करके प्रसंग को विराम दे रही हूँ। एक समय में एक पंडित जी थे, बहुत ज्ञानी, काशी जाकर के पूरा शास्त्र अध्ययन किए थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब पढ़ के आए थे। और ज्ञान होता है तो थोड़ा अब अहंकार भी आ ही जाता है। ये ज्ञान और अहंकार दोनों साथ ही छूटते नहीं। तो पंडित बनकर के आ रहे थे, अपने गांव वापस आ रहे थे। तो जा रहे थे, उनके गांव जाने के लिए एक नदी पार करना था और नदी बड़ी थी, तो वहाँ नाव में बैठ करके नाविक लोग नदी पार कराते थे, नाव में बैठ करके जाना होता था। वो पंडित जी आ गए, बहुत साल बाद शास्त्र अध्ययन करके ज्ञानी बन के आए हैं, तो आकर के नाव में बैठ गए और नाविक नाव चलाते जा रहा था, नदी में जा रहे थे। अब पंडित जी बात करने लगे, ए नाविक तू कहाँ का रहने वाला है? तो साहब मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो तूने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? शुरू कर दिया पंडित जी ने। तो नाविक कहता है, अरे पंडित जी मैं क्या पढ़ूं, मैं नाविक का ही पुत्र हूँ, नदी किनारे में पैदा हुआ हूँ और जब से बड़ा हुआ हूँ यही कार्य कर रहा हूँ, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। अच्छा, तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है? फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर पंडित जी फिर अंदर क्या सोचे पता नहीं, तूने 4 वेद भी नहीं पढ़ा अभी तक करके पूछा। कहाँ 4 वेद क्या है? 4 वेद का नाम भी पता नहीं बेचारे नाविक को। नहीं पढ़ा पंडित जी। अच्छा, तूने वेद भी नहीं पढ़ा तो तेरा जीवन का 20 साल तो ऐसे ही गया, बेकार गया, पानी में गया बोलती। बेचारा नाविक को दुख भी लगा, लेकिन क्या करता बेचारा, कुछ नहीं कहा, लेके जा रहा था। थोड़ी देर बाद फिर पंडित जी पूछते हैं, तुझे 6 शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है? 6 शास्त्र भी नहीं पढ़ा तूने? नहीं पढ़ा पंडित जी। तब तो तेरा जीवन का 40 साल बेकार गया, पानी में ही गया। पंडित जी बोलते जा रहे हैं, बेचारा नाविक चुप है, क्या बोलेगा। फिर चुपचाप नाव चला रहा था। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद पंडित जी ने पूछा, तूने कुछ पुराण तो पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा। एक भी पुराण नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। तब तो तेरा जीवन का 60 साल ऐसे ही गया, पानी में बेकार ही गया, जीना ही तेरा तो क्या जिया है तूने, तेरा तो जीवन ऐसे ही चला गया करके बोला। नाविक कुछ नहीं बोला, चला ही रहा था। ऐसी हवा आई, नाव डगमगाने लगी और नाव के अंदर पानी घुसने लग गया। तो नाव तो अब डूबने का हो गया है। और नाविक ने कहा, पंडित जी अब नाव तो डूबने वाला है, आपको तैरने वाली विद्या आती है करके कहा। पंडित जी ने कहा, नहीं आती है। तब तो आपका सारा जीवन पानी में ही गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जितना भी ज्ञान हुआ लेकिन तैरने वाली विद्या नहीं आई तो सारा जीवन पानी में गया। इसी तरह से जितना भी शास्त्र का ज्ञान हुआ लेकिन ये मोह
नहीं आई तो सारा जीवन बेकार गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये तारतम ज्ञान मोह रूपी सागर में तैरना सिखाती है। किस तरह से हम तैरेंगे ये तारतम ज्ञान हमें सिखाता है। इसीलिए संसार में है, मोह सागर में है, जन्म मरण के चक्र से हम कैसे छूटे। मोह सागर में रहते रहते जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुपन कैसे रह सकते हैं हम। अपनी चित्त वृत्ति को परम धाम में कैसे पहुंचा सकते हैं। अपने लक्ष्य में कैसे पहुंचाएंगे, अपने घर में कैसे पहुंचाएंगे। ये ज्ञान हमें तारतम ज्ञान ही देता है। ऐसा महान ज्ञान धरती में आया, अब खोज का क्रम पूरा हो गया है। आज तक जितना भी खोज का क्रम चला है संसार में, खोज का क्रम पूरा हुआ है। ये प्रक्रिया पूरी हुई है। देवचंद्र जी महाराज को शांति हुई है। अंदर बैठी हुई जो जागृत बुद्धि के अवतार है उसको भी वो रस रास का प्रेम, वो प्रेम मिल गया है। श्यामा जी अवतार जग चुकी है, श्यामा जी की जागनी हो चुकी है। अब जाकर के देवचंद्र जी महाराज दर्शन देने वाला स्वरूप ने जो कहा था, जो कार्य सौंपा था, उसी को आगे ले जाते हैं। कल के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं। अब किस प्रकार से देवचंद्र जी महाराज तारतम ज्ञान के माध्यम से जागरण करते हैं, अब आगे हम कल से ये प्रसंग श्रवण करेंगे। आज का समय पूरा हो चुका है और ज्यादा भी हो चुका है। सुंदर सा जी विषय वस्तु ही ऐसा है कि आज अब ये तारतम का किनारा न लगाऊं तो फिर जोड़ना, फिर प्रसंग आगे से लाके फिर जोड़ना और सुंदर साहित्य दिमाग में बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आज प्रसंग पूरा करने के कारण 10 मिनट समय ज्यादा हो चुका है। फिर कल मिलेंगे। अब आगे जाकर के गंगा जी भाई की जागनी, तारतम का नया मंडान, नया प्रवचन, नए सुंदर साथ की जागनी कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को चौपाई दोहराते हुए विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत शास्त्र की, श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, सब खुल गई नजर। विवेक सारी वस्तु का, विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म फजर, हो गई आत्म फजर।